ये देखना छोड़ दो, इस मिशन के लिए जा भी कुर्बान है। रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो, रुक मैं सकता नहीं। देखो, एकता की शुरुआत यहीं से कर देते हैं। ये दोनों मंच अम्बेडकरवादी मंच थे, सब मानते हैं ना। आज समाज में एक से एक कद्दावर नेता है। हम लोग महाराष्ट्र जाते हैं तो प्रकाश अंबेडकर है, रामदास अठावले है, बिहार जाते हैं तो चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, हम लोग उत्तर प्रदेश आते हैं तो अखिलेश यादव है। उसके बाद हमारी विरासत को जिसने आगे बढ़ाया, जिसके लोहे को पूरी दुनिया ने माना, आयरन लेडी के नाम से उन्हें जानते हैं, आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती। उसके बाद वर्तमान समय के अंदर समाज के अंदर एक और बीज उत्पन्न हुआ, जिसको आज हम लोग एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। और हमारे बीच और भी बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने पहले मूवमेंट चलाया और आज भी कहीं ना कहीं मूवमेंट चला रहे हैं। उदित राय लोगों को कभी सदियों से गुलाम बना के रखा जाता था, जिनको मूछें रखने का अधिकार नहीं था, जिनको सम्मान से खाट पे बैठने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को दूसरे के कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, वो लोग जब आज IAS, IPS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, दरोगा बन गए हैं तो उनकी आंखों में तो चुभेंगे ना यार। लेकिन अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो 7 समुंदर पार से तो कोई नहीं आएगा। आएगा क्या? और बिखरने के बाद मैं यहाँ इस खुले मन से कह रहा हूँ, जब हमारा मूवमेंट बहुत बिल्कुल पीक पे मान्यवर कांशीराम साहब 9 अक्टूबर 2006 को गए। मैं किसी नेता का विरोधी नहीं हूँ, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन के और समझने का प्रयास किएगा जो मैं बात कह रहा हूँ। और बीते 4 महीने से मैं एक बड़े संघर्ष को लेकर निकला। माइंड डिस्टर्ब थोड़ा सा इसलिए होगा कि प्रशासन ने कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। हम तो बाहर थे, लेकिन कोई बात नहीं, आगे पुनः और बड़ा कार्यक्रम करेंगे। लेकिन हम लोग महू से निकले, इंदौर आए, हमारे नेता साथ आ गए तो ठीक है, वाह वाह। वरना हम तो बता रहे हैं कि एक अच्छा सा मूवमेंट खड़ा करके, साथियों को खड़ा करके, कैडराइज मूवमेंट खड़ा करके, ना नेताओं का काफिला कहीं निकलने देंगे, ना नेताओं की रैली कहीं होने देंगे। इस बात को याद रखना। इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा, अब इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा। इस देश में अगर बहुजन समाज के लोग कोई आंदोलन करेंगे तो वो आंदोलन होगा सत्ता का आंदोलन, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें सत्ता का रास्ता दिखाया था। और जब हमें फूले शाहू पेरियार ललई अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब कहकर गए कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है। तो जिस सदी में हमारे महापुरुष हमें इस देश का हुक्मरान बनाने का सोच के गए थे, आज हम उस सदी में उस गद्दी से इतने दूर क्यों हैं? 206 वाला बहुमत आज एक सीट पे क्यों है? आज हम इस देश में एक भी सांसद बनाने की औकात क्यों नहीं रख रहे हैं? ये सवाल नेताओं से कौन करेगा? कौन करेगा ये सवाल नेताओं से? और इस एकता की शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि इस देश में जितने भी अम्बेडकरवादी सामाजिक संगठन हैं, वो सब लोग अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए एक साथ हैं, क्योंकि हम सबका अंतिम लक्ष्य इस देश की सत्ता को पाना है। और जब तक हम लोग इस देश की सत्ता पे काबिज नहीं होंगे, जब तक हमारा भला नहीं होगा। मैं यहीं से इस एकता की शुरुआत करूं। सर, 2 बात बोल के आप। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी अपने भैया से, युवा साथी से ज़्यादा परिचित नहीं हूँ। अभिषेक जी, मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मान्यवर कांशीराम साहब का चेला हूँ। 1980 से जब मेरी 19-20 वर्ष की उम्र होती थी, तो उन्हीं से मैंने मिशन और मूवमेंट को सीखा है। और मैं अपने अभिषेक भैया को एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे, तमन्ना सच्ची हो, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते खुद पे खुद निकल आते हैं। तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते खुद पे खुद निकल आते हैं। यदि तमन्ना आपकी ये है कि बहुजन मूवमेंट पे काम करने वाले लोग जागकर संगठित होकर एक साथ होकर इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को चलाएं, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आज नहीं तो कल आपकी ये तमन्ना पूरी होगी। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक पाएगी, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक पाएगी। और
एक बात मैं और कहना चाहता हूं, समझना डराने से डर जाएंगे, हो मौत के नाम का खौफ देता है जो मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। आखिरी में मेरा ईमान ये कहता है जरूर आएगा, इन अंधेरों का उजाला भी जरूर आएगा। मेरा ईमान ये कहता है जरूर आएगा, इन अंधेरों का उजाला। आओ जल्दी आओ भाई, जगह बना दो फटाफट। फिनिश 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 फिनिश। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो तुम्हें भी कह रहा हूं भाई, इस मन से किसी एक नेता पार्टी कट्टरता छोड़ो और सब लोग एकजुट हो जाओ। हाथ जोड़ के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत साधुवाद। आखिरी में एक बात और, बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षित रहने को कहा, संगठित रहने को कहा, संघर्ष करने को कहा, लेकिन कि हम बीती 23 जुलाई को अपने घर को छोड़ के 20 तारीख को ही अपने घर को छोड़ के निकल गए थे और एक संकल्प के साथ निकले थे। काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आएगा निकल के जो इस बात को कहेगा और जमीन पे उस बात को दर्शाएगा कि हमारे सारे नेताओं को एकजुट होना चाहिए। लेकिन जब काफी लंबे समय के बाद ये नजर नहीं आया, तब बीती 20 जुलाई को हमने अपना घर छोड़ा और एक संकल्प के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू पहुंच गए। कौन नहीं आने दे रहा? नेताओं को एक कर रहे, हमारा प्रधानमंत्री होगा ना तो प्रशासन को ऐसा बना देंगे कि याद रखेंगे। कोई बात नहीं, समय तो बदलेगा। रहा वक्त आपका, कुछ भी कर लो। इनको ये नहीं दिख रहा, इनके घर में बच्चे नहीं है। 4 महीने से अपने घर को छोड़ के बाहर घूम रहा हूं। पॉलिटिकल व्यक्ति हूं क्या? राजनीति चमका रहा हूं यहाँ पे। वर्दी पहन के हमें घूर के दिखा रहे हो तो राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त अगर अभी आपका है तो क्या हुआ, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा, दौर तो बदलेगा। अभी अपने नेताओं को एकजुट करें। मैं कह रहा हूँ शांति से अपने भाषण को देके यहाँ से चला जाऊंगा। मेरा प्रशासन के लोगों से विनम्रतापूर्ण हाथ जोड़ के निवेदन है, हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे साथियों को अंदर आने तो काहे बवाल करवा रहे हो यार, काहे बवाल करवा रहे हो? हम तो कह रहे हैं शांतिपूर्ण चले जाएंगे घर। इस पे किसी का विरोध मार्च है क्या? इस पे कुछ लिखा हुआ कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, तो आने तो क्यों किसी को रोक रहे हो? बीती 23 जुलाई को बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से हमने एक संकल्प की शुरुआत की।